दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी लगातार एक के बाद एक धमाके होते जा रहे हैं वैकेंसीज को लेकर। आपने देखा कि पहले छात्रावास अधीक्षक के 5,000 पद, उसके पहले ये आ गया था कि 22,500 कांस्टेबल्स की और पुलिस की भर्ती होगी आने वाले 3 साल में, जिसमें से कांस्टेबल और एमपीएसआई और एएसआई के नोटिफिकेशन जारी भी हो गए। फिर छात्रावास अधीक्षक की जानकारी अभी कुछ दिन पहले की है। आज होमगार्ड्स के बारे में भी आ चुका है। इसके पहले जो ग्राम पंचायत सचिव है उसका भी राजपत्र जारी हो चुका है। तो लगातार कहीं ना कहीं सारी जो वैकेंसीज कई लंबे समय से रुकी हुई थी या जो 8-8 10-10 साल बाद आ रही हैं, वो आपको देखने को मिलने वाली है 2026 में। ऐसे ही होमगार्ड्स के बारे में भी आ चुका है और होमगार्ड्स को लेकर गृह मंत्रालय तक प्रस्ताव जा चुका है। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, 5,000 नए पद आपके होमगार्ड्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज आप समझो कि सिंहस्थ और महाकाल मंदिर के लिए 5,020 सैनिकों की होगी भर्ती। सिंहस्थ आपको पता है कि मार्च 2028 में है और सरकार इसके लिए एकदम दमखम से लगी है कि भाई पूरी तैयारी, क्योंकि इतनी भीड़ आनी है, उसको मैनेज करना है, तो पुलिस वालों की भी जरूरत है, होमगार्ड्स की भी जरूरत है, हर एक चीज का वहां पे उन्हें देखना है। तो इसी से जुड़ा हुआ है कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जुट गई है सिंहस्थ से जुड़े विकास। इसके लिए 5,020 होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 4,532 जवान सिंहस्थ के लिए रहेंगे और बाकी के जो जवान हैं, मतलब आप सोचो कि 488 जवान सिर्फ महाकाल मंदिर के लिए जो है सुरक्षा में, क्योंकि अभी महाकाल मंदिर की जितनी भी सिक्योरिटी का काम है वो प्राइवेट एजेंसीज को दिया हुआ है। तो अब सरकार ये चाहती है कि वो भी हमारे सरकार के ही लोग हों, यानी सरकारी कर्मचारी हों, और जो होमगार्ड्स हैं वही उस चीज को संभाले। सरकार कहीं ना कहीं वो चाह रही है। तो ये एक बदलाव उसमें होने वाला है, जो कि यहां लिखा भी है कि महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए अलग से भर्ती की जाएगी। सुरक्षा के लिए होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जा रही है। अभी महाकाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा निजी सुरक्षा एजेंसियों के पास है और होमगार्ड्स के बाद जो है ये फिर सुरक्षा की कमान होमगार्ड्स के हाथ में आ जाएगी। और इनको विशेष ट्रेनिंग देने का भी पूरा प्लान है, क्योंकि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ हुआ था, तो वहां के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, यानी जिन्होंने सब कुछ संभाला था, वो लोग यहां आकर और इन होमगार्ड्स को या जो भी सिंहस्थ से जुड़े हुए लोग रहेंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। तो ये तो हो गई इसकी रूपरेखा। अब आपके काम की बात करते हैं कि आखिर होमगार्ड्स का है क्या सिस्टम। एज लिमिट, योग्यता, शारीरिक मापदंड, कार्य, कौन लेगा एग्जाम, नोटिफिकेशन कब, अब आपके इन काम की बातों पे बात कर लेते हैं। देखो, जो राजपत्र जारी हुआ है उसमें 18 वर्ष मिनिमम एज दी है, मैक्सिमम 28 है। फिर कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो रहेगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ये इसमें अनिवार्य रहेगा, और 10वीं स्तर का रहेगा। ठीक है, यानी आप ये समझिए कि 10th पास मांगी जाएगी, उसमें भी अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी है तो उसके लिए 8वीं पास मांगी जाएगी। तो पहली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 10वीं पास और 18 से 28 साल की उम्र। और ये कहीं ना कहीं जो कांस्टेबल्स हैं आप उसके आसपास मान सकते हो, सैलरी उनके ही आसपास या बल्कि उनसे ज्यादा रह सकती है। तो सैलरी के मामले में अच्छी जॉब है। और अगर वर्क प्रेशर की बात करें तो उतना ज्यादा प्रेशर इसमें नहीं रहेगा जो एक पुलिस के कांस्टेबल को रहता है, उससे कम ही प्रेशर यहां पर रहने वाला है। तो उस मामले में भी एक अच्छी जॉब है। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 160, और महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फिर पुरुषों के लिए सीना फुलाए 81, और मतलब फुलाकर 85 हो जाएगा। एक मिनट, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये पुरुषों के लिए हो जाएगा। बाकी जो देखो पुलिस के लिए जो मापदंड है कि फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, है ना, नॉक नीज जो है, वो सारी चीजें यहां पर भी सेम रहने वाली है। ठीक है, अब आप यहां पे पढ़ सकते हो कि इनके काम क्या रहेंगे। तो भाई जो सार्वजनिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण है, आपदा प्रबंधन जो होते हैं, है ना, और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उपकरण इक्विपमेंट्स हैं, उनका ध्यान रखना, ट्रैफिक को संभालना, प्राथमिक उपचार है, बचाव बाढ़ राहत कार्य हैं, ऐसे जो भी इमरजेंसी वाले, है ना, जो काम होते हैं कि अचानक ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें हो जाए, या कोई बड़ी चीज जैसे कि सिंहस्थ है, ऐसी चीज जो आकस्मिक, आकस्मिक तो नहीं कहेंगे, यानी आकस्मिक कार्य एक अलग हो गया, और इस प्रकार की बड़ी चीजें जहां बहुत ज्यादा लेवल पे भीड़ इकट्ठी होती है, उन सब चीजों को ये देख रेख करेंगे, क्योंकि ये लोकल लेवल के लोग होते हैं, ये वहां की चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, और फिर बाकी जो कांस्टेबल्स हैं या जो अधिकारी हैं उनके बीच ये पूरा कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और ऑन ग्राउंड ऑन ड्यूटी ये लोग संभालते हैं।
ठीक है। एग्जाम कौन लेगा? अब देखो, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं तो शायद 2015 या 2016 में इसकी वैकेंसी निकली थी, और उस समय जहां तक है कि ये जिले पर ही ये सारी चीजें हुई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा एग्जाम की, मतलब उनकी प्रोसेस हो गई रिक्रूटमेंट की और वो वहां पे हो गए। लेकिन अब आप ये एक बात समझो कि वो जमाना था 2015-16 वाला, अब हम 2025-26 में आ गए, कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए फॉर्म भरेंगे, तो बहुत हद तक संभावना है कि इसका अब एग्जाम प्रॉपर जैसे कांस्टेबल्स की और बाकी वैकेंसीज निकलती है वैसा हो सकता है। तो ईएसबी एग्जाम लेगा जहां तक संभावना है, पैटर्न वही जो पुलिस कांस्टेबल का है, मतलब आप ये तो बिल्कुल तय मानो कि मैथ्स, रीजनिंग, फिर आपका जीएस हो गया, आपका साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, एमपी जीके हो गया, ये सब विषय तो कॉमन है, स्टैटिक जीके हो गया, ये आपको पढ़ना ही है, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके यहां पर आने हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स को तैयार कर रहे हो तो आपको यहां पे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। पर मेरा यह अनुमान है कि इस बार ईएसबी इसका एग्जाम लेगा, ठीक है। तो और उसी के तरीके से सारी चीजें यहां पर आपकी प्रॉपर चलने वाली रहेंगी, है ना। प्रॉपर सेंट्रलाइज हो सकता है कि जिले वाइज ना होकर जैसे पहले हुआ है वैसा नहीं होगा, पैटर्न इसका यहां पे चेंज होगा, है ना। सवाल ये उठता है कि नोटिफिकेशन कब, तो देखो अभी 2025 तो अब भाई खत्म होने में है, तो उम्मीद फिलहाल तो मुझे नहीं लग रही है कि अभी दिसंबर में आएगा। अब देखो, क्योंकि 2028 मार्च 2028 में अगर सिंहस्थ हैं, इन्हें कैसे भी करके 2027 में इन लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2028 की शुरुआत में ही आपका सिंहस्थ है। तो ये बात एकदम तय मान के चलिए कि 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन भी आएगा, आपका एग्जाम भी होगा और सारी प्रोसेस भी कंप्लीट होगी, और 2027 तक ट्रेनिंग देके 2028 के लिए तैयार किया जाएगा। तो 2026 के शुरुआत के 2-3 महीनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो कॉमन सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनकी तैयारी आप शुरू कर दो, क्योंकि उनकी जरूरत आपको निश्चित रूप से पड़ेगी और वो एग्जाम में आपके आएंगे। तो ये अपडेट है इससे रिलेटेड। तो आप विनर्स के ऐप पर जाकर व्यापम का फाउंडेशन बैच ले सकते हो, या कांस्टेबल का बैच लेकर भी तैयारी कर सकते हो, या आपके पास अगर पहले से है तो उससे भी हो जाएगा। बाकी फिर सारी किताबें भी आपको मिल जाएंगी, तो उन सबसे कर सकते हो। तो सब कुछ विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, और ऑफलाइन इंदौर में आके तैयारी कर सकते हो, इसकी भी हो जाएगी, है ना। बाकी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर आप चाहोगे कि नया स्पेशल बैच इसके लिए बन जाए तो वो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये है फिलहाल होमगार्ड का सारा स्टेटस, और काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जब आएगा तब उसके बारे में समझेंगे। ऑफिशियल चीजें आती हैं तो फिर क्या बदलाव, क्या नई चीजें हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही है, और कोई अपडेट रहेगा तो आपके पास सबसे पहला ऑथेंटिक वीडियो मेरा आ जाएगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।